और चलिए अब खबरें विस्तार से, जहां बात करेंगे लखनऊ की। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। सामाजिक संपर्क अभियान के संबोधन में विपक्ष पर हमला बोला है। पहले सबका साथ, लेकिन खुद के परिवार का विकास होता था। पहले बिजली में भी भेदभाव होता था। पहले 75 जिलों के सिर्फ 4 जिलों में बिजली मिलती थी। त्योहार फीके ना हो, हम बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की दंगाइयों को कड़ी चेतावनी। उन्होंने कहा, पिछले 4 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाइयों को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है, दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियां भरेंगी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी दंगाइयों को दे दी है और साथ ही उन्होंने विपक्षियों पर भी निशाना साधा है, चाहे वो बिजली की समस्या हो या फिर महंगाई या फिर अन्य मुद्दा। हर चीज को लेकर विपक्षियों को जवाब दिया है। लगातार विपक्षी जिस चीज पर हमला बोल रहे थे उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 4 साल में कोई दंगा नहीं हुआ है और अब दंगाइयों के लिए एक चेतावनी ये भी कि अगर दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियां भरते रहेंगी। तो सामाजिक संपर्क अभियान के संबोधन में विपक्ष पर हमला किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उन्होंने जवाब दिया है, पहले सबका साथ तो था, लेकिन खुद के परिवार का विकास होता था, लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर काम करते हैं। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कहां-कहां सम्मेलन होगा। 17 अक्टूबर को पंचायत भवन में प्रजापति या कुम्हार समाज को लेकर सम्मेलन होगा। 20 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राजभर समाज को लेकर सम्मेलन होगा। इसके अलावा 21 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हलवाई कसौंधन शिवहरे। 21 को पंचायत भवन में नाई सेन सविता। कब और कहां सम्मेलन होगा ये हम आपको बता रहे हैं। 22 को पंचायत भवन में लूनिया और चौहान को लेकर सम्मेलन है। 22 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यादवों को लेकर सम्मेलन होगा। लगभग हर जाति के लोगों को साधने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 23 को भी होगा ये सम्मेलन और 23 को पंचायत भवन में विश्वकर्मा, पांचाल, जांगिड़ को साधने की कोशिश होगी। 26 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लोधी को साधने की कोशिश है। 27 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पाल, बघेल। तो लगभग हर एक समुदाय को साधने की जो रणनीति है वो तैयार कर ली गई। 28 को कुर्मी, पटेल, गंगवार, इन्हें साधा जाएगा। 28 को पंचायत भवन में भुर्जी को भी साधने की कोशिश होगी। तो 28 को गन्ना संस्थान में स्वर्णकार, सवर्णकार। और देखिए लगातार आपको हम दिखा रहे हैं जिस अभियान की शुरुआत आज से हो गई है वो 31 अक्टूबर तक चलता रहेगा और लगभग 27 जगहों पर सम्मेलन होगा और हर एक पार्टी को साधने की माफ कीजिएगा और हर एक जाति को साधने की कोशिश होगी, हर जाति को समझने की कोशिश होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैसे तो विपक्ष के हमले को लेकर तमाम जवाब दिए, लेकिन दंगों को लेकर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात जो कही है वो ये कि अगर दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियां भरते रहेंगी। इसके अलावा क्या कुछ उनकी महत्वपूर्ण बातें थी ये भी हम आपको सुनाते हैं। की कामना, सबके आरोग्यता की कामना और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2013 में इस देश को एक मंत्र दिया था, सबका साथ, सबके विकास का। सबका साथ और सबका विकास। जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर समाज का विघटन नहीं होने देंगे। सभी के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। वंचित, दबे कुचले लोगों की आवाज को एक आवाज देंगे, उसे आगे बढ़ने का अवसर देंगे। और 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो कार्य हुए हैं या हो रहे हैं आप सबके सामने हैं। समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं और यही कारण रहा कि प्रदेश पिछड़ता गया, प्रदेश पिछड़ता गया, बदहाली होती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, दंगों की आग में प्रदेश को झोंक दिया गया। आवाज सबको, शौचालय हर एक परिवार को,
जिनके पास शौचालय नहीं उनको शौचालय मिलेंगे, बिजली सबको। बिजली में पहले भेदभाव होता था। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आवास गरीबों को नहीं बन रहे थे। आज हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 42 लाख लोगों की आवास बना रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ रहे हैं। जो कोयले की खदान थी वहां पानी भर गया भारी बरसात के कारण, लेकिन तब भी 1 यूनिट बिजली हमें 22 रुपए की पड़ रही, तब भी हम बिजली खरीद रहे हैं। लेकिन पर्व और त्योहार अंधेरा नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा पूरी बिजली सब हर जगह सप्लाई की जा रही, जबकि सामान्य दिनों में यही बिजली हम 7 रुपए में खरीदते थे। लेकिन पर्व और त्योहार आपका ठिकाना बनने का है। इस दृष्टि से बिजली खरीदनी है, गरीबों के घरों में रोशनी देनी है और उनके उत्साह और उमंग को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए इस आयोजन को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना है। करेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है। सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी है। मुख्यमंत्री योगी ने टीम 9 के साथ बैठक भी की है। बैठक में अधिकारियों को सीएम ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी है और दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की है। टीम 9 के साथ बैठने के साथ साथ उन्होंने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितने भी फरियादी पहुंचे थे उनकी समस्या सुन रहे थे। तो 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां सीएम का जनता दरबार और दूसरी तस्वीर जहां टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और फिर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किया गया। तो 2 तस्वीर बेहद ही महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि पहली तस्वीर में आप देखेंगे जनता दरबार लगाते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तस्वीर में टीम 9 के साथ वो बैठक करते भी नजर आए, जहां अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश जारी किया है। तो ये 2 तस्वीर है। सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। तो न्यूज़ 1 इंडिया पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2 दिन अयोध्या रहकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है। भव्य राम मंदिर का निर्माण देखकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे लंबे समय का इंतजार खत्म हो गया है। पूरे दुनिया में अयोध्या का ग्राफ एकाएक बढ़ा है। अयोध्या हर कोई आना चाहता है। पूरे देश और दुनिया के लोग आएंगे अयोध्या। तो पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत की और न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा अयोध्या आकर। हमारे संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला से पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत कर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पूरा कार्यक्रम निपटाने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना हो चुके हैं वापस देहरादून के लिए। सर, कैसा लगा 2 दिन का पूरा सफर? अद्भुत था। रामलला के दर्शन करे और जो बचपन से सोचते भगवान रामलला का भव्य यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, भव्य प्रांगण बनना चाहिए, वो बन रहा है और देखकर बहुत खुशी हो रही है। लगातार आप कई बार अयोध्या आए, लेकिन इस बार कितनी अयोध्या बदली लगी, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री होने के बाद आज अयोध्या पहुंचे? देखिए, जिस तरीके से आज यहाँ पर भव्य भगवान राम का मंदिर बन रहा है, निश्चित रूप से अयोध्या अब केवल अयोध्या के पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है उसका अपने आप में जो है वो बढ़ रहा है। और मोदी जी की सरकार बनने के बाद जिस राम राज्य की कल्पना लोग करते थे वो राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है और उसी तरह से काम। सर, 5 स्टार नुमा धर्मशाला का आपने शुभारंभ किया, शिलान्यास किया। आपको लगता है कि इस तरीके के अगर बड़े होटल या धर्मशाला यहाँ पर बनाए जाते हैं तो विकास की उड़ान में नए पंख लगेंगे? देखिए, निश्चित रूप से पूरे देश के लोग यहाँ आएंगे अब और भगवान राम का इतना भव्य स्वरूप यहाँ पर निर्माण हो रहा है तो निश्चित रूप से लोगों की आवश्यकता भी है। और जिन्होंने धर्मशाला बनाई है बड़ा सेवा कार्य किया है और इस प्रकार के और भी लोग करें, आगे आए। आखिरी सवाल सर, देवभूमि की तरफ से रामनगरी के लिए क्या अपील करेंगे आप देशवासियों से? देखिए, वहाँ भगवान शिव हैं, यहाँ भगवान राम हैं, दोनों एक दूसरे के स्वरूप हैं और उत्तराखंड के हर बच्चे के मन में और उसके दिल में जो है भगवान राम हैं। तो वहाँ के सभी लोग राम भक्त भी हैं और राष्ट्र भक्त भी हैं। बिल्कुल, देवभूमि की तरफ से बराबर अपील की। भगवान राम की नगरी में श्रद्धालु लगातार आएंगे और अयोध्या विकास की तरफ जा रही है, ऐसा कहना था उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का। सहयोगी रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया, अयोध्या। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।